नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। पोस्ट मानसून हुआ मेहरबान, अक्टूबर में 113% ज्यादा बारिश, अगले 2 दिन बारिश होने की संभावना। प्रदेश में अक्टूबर के 11 दिनों में 113% ज्यादा बारिश हुई है। ये 20 सालों में सबसे ज्यादा है। दूसरी ओर रायपुर जिले में 10 सालों में सबसे ज्यादा पानी गिरा है। अक्टूबर में इस तरह बारिश का ट्रेंड कम ही रहा है। 30 सितंबर तक मानसूनी सीजन रहता है, लेकिन अक्टूबर में कभी कभार बारिश होने का ट्रेंड रहा है। इस बार पोस्ट मानसून ज्यादा ही मेहरबान है और किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में पिछले 11 दिनों में 70.8 मिलीमीटर पानी गिर चुका है, जबकि 33.3 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती रही है। वहीं रायपुर जिले में 132.5 मिलीमीटर पानी गिरा है, जो सामान्य से 428% अधिक है। यहां 11 अक्टूबर तक सामान्य रूप से 25.1% पानी गिरता रहा है। दीपावली 2025, मारवाड़ी युवा मंच ने घुटरा हाई स्कूल के बच्चों को बांटे दिवाली गिफ्ट। गांव के करीब 300 स्कूली बच्चों को ये गिफ्ट दिए गए। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मारवाड़ी युवा मंच ने दीपावली के अवसर पर एक अनूठी पहल करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के घुटरा हाई स्कूल में स्कूली बच्चों के साथ दिवाली उत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों के स्कूली बच्चों के बीच खुशियां बांटना और उन्हें दिवाली के त्योहार से जोड़ना रहा। दीपावली पर मिला बच्चों को गिफ्ट। मारवाड़ी युवा मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में आसपास के 10 गांवों के लगभग 300 स्कूली बच्चों ने भाग लिया। बच्चों के मनोरंजन के लिए जादू का शो भी रखा गया था, जिसे देखकर बच्चे खुश हो गए। इस मौके पर बच्चों को भोजन कराया गया। उनके बीच मिठाई और चॉकलेट भी बांटी गईं। बच्चों को दिवाली गिफ्ट के रूप में पटाखे भी मिले। आजादी के बाद पहली बार कोई आईएएस पहुंचा बीजापुर का बांगुली गांव। ट्रैक्टर और बाइक की करनी पड़ी सवारी। सुरक्षा कैंप बांगुली पहुंचने के लिए अफसरों को खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना पड़ा। नक्सल प्रभावित जिलों में अभी सड़कों और पुल पुलिया की काफी कमी है। नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले ग्रामीण इस समस्या से हर दिन जूझते हैं। जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए इस बार खुद कलेक्टर संबित पात्रा अफसरों के साथ निकले। कलेक्टर और अफसरों ने गांव की जमीनी हकीकत को नजदीक से देखा और समझा। जगदलपुर में अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। रेलवे की जमीन पर कब्जे का दावा। पीड़ितों के साथ कांग्रेस का हंगामा। कार्यवाही के दौरान पहुंचे पार्षद और कांग्रेस नेताओं ने कार्यवाही को रोकाया। जगदलपुर नगर निगम में संजय गांधी वार्ड के रेलवे कॉलोनी में शनिवार को प्रशासन और रेलवे विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए 32 अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया है। इस दौरान कांग्रेस ने प्रशासनिक कार्यवाही का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। फिलहाल अब इस कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। रेलवे विभाग के अनुसार ये जमीन रेलवे की संपत्ति है, जिस पर अवैध रूप से मकान बनाकर लोग निवास कर रहे थे, जिसके कारण यह कार्यवाही हुई। कुत्तों ने किया मासूम बच्चों पर हमला। जजपुर के कुरुमकेला और दीवानपुर की घटना। कुत्तों के हमले में घायल बच्चों का इलाज अस्पताल में जारी है। बगीचा ब्लॉक के कुरुमकेला और पत्थलगांव थाना क्षेत्र के दीवानपुर गांव में कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। कुत्तों ने 2 अलग अलग घटनाओं में 2 मासूम बच्चों को जख्मी कर दिया। दोनों बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है। बच्चों पर हुए कुत्तों के हमले से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। स्थानीय लोगों की मांग है कि कुत्तों को इलाके से बाहर किया जाए। राजेश ठाकुर ने सरगुजा में बोला, कांग्रेस संगठन में युवाओं के साथ बुजुर्गों के अनुभव को मिलेगी प्राथमिकता। सरगुजा में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान। झारखंड के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे। झारखंड के पूर्व पीसीसी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि जो व्यक्ति लोगों की समस्याओं, उनके सुख दुख से सीधे तौर पर जुड़ा है, पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, वैसे ही नेतृत्व का चयन किया जाएगा। राजेश ठाकुर शनिवार को सरगुजा के जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और अमरजीत भगत की मौजूदगी में पत्रकारों से चर्चा की। रायगढ़ में मुख्यमंत्री ने 63 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का ऐलान किया। बनेगा कुंजारा तोलगे मिलुकारा रोड। लैलूंगा विकास खंड के ग्राम झगरपुर में कोलता समाज के आयोजन में हुए शामिल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 11 अक्टूबर को रायगढ़ जिले के दौरे पर रहे। यहां वे लैलूंगा विकास खंड के ग्राम झगरपुर में कोलता समाज की ओर से आयोजित श्री श्री रणेश्वर रामचंडी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। यहां उन्होंने पूजा अर्चना के बाद 63 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा की। साथ ही कहा कि हमारी सरकार सुशासन और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्ध है। डेंगू मलेरिया से बचने डोर टू डोर होगा सर्वे। अलर्ट मोड पर हेल्थ टीम। क्या है संक्रमण के लक्षण और बचाव। डेंगू, मलेरिया और इस तरह की जलजनित बीमारियों से सुरक्षा और बचाव के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट मोड पर काम शुरू कर दिया है। दरअसल बीते कुछ वर्षों के दौरान शहर के मोड़ापार क्षेत्र के इलाकों में डेंगू का प्रकोप देखने को मिला था।
कुछ वर्ष पहले तो इस क्षेत्र में डेंगू से ग्रसित लोगों की मौत भी हुई थी। इन तथ्यों के मद्देनजर निगम क्षेत्र के वार्ड और बस्तियों में विशेष अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। संयुक्त टीमें डोर टू डोर पहुंचकर दवाओं के छिड़काव, संभावित लार्वा को खत्म करने की दिशा में काम करेंगी। लोगों में जागरूकता लाने का कार्य एक अभियान के रूप में किया जाएगा। किसानों का गुस्सा, नाराज किसान रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे को किया जाम। भूरमदेव शक्कर कारखाना प्रबंधन के नए आदेश के खिलाफ किसानों का गुस्सा शनिवार को फूट पड़ा। नाराज किसान बड़ी संख्या में सड़क पर उतर गए। नारेबाजी करते हुए किसानों ने रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे नंबर 30 को जाम कर दिया। भूरमदेव शक्कर कारखाने के सामने चक्का जाम होने से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाहनों की लंबी लंबी कतारें सड़क के दोनों ओर लग गईं। हालात को संभालने के लिए मौके पर पुलिस को बुलाया गया। नारायणपुर कोंडागांव मार्ग जर्जर, वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने पर विरोध। ड्राइवर बोले रास्ता बदलना हमारी मजबूरी। नारायणपुर जिले के ग्राम एड़का में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब स्थानीय ग्रामीणों ने धान लाद कर बाकुलवाही से केशकाल जा रहे वाहनों का रास्ता रोक दिया। ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क की जर्जर हालत को वजह बताते हुए ट्रकों के आवागमन पर रोक लगाई। वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करने पर विरोध। आपको बता दें कि इस मार्ग का इस्तेमाल नारायणपुर कोंडागांव राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य के चलते हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि भारी वाहनों के लगातार संचालन से सड़क और भी खराब हो रही है, जिससे उनके दैनिक आवागमन और जिले की आवश्यक आपूर्ति पेट्रोल डीजल भी प्रभावित हो रही है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।